हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला सच है ये, क्या पता कल हो ना हो। लेकिन फिर भी हम अपने पास्ट के चक्कर में और अपने फ्यूचर के चक्कर में अपने आज को, अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं। खराब नहीं कर रहे हैं, सीधा बर्बाद कर रहे हैं। किसने आपको कह दिया कि कल होगा ही, और आप भी कल की वजह से अपने आज को पूरा खराब कर देते हैं। कल करेंगे, कल करेंगे, कल ही कर लेते हैं। किसने देखा कल? क्या आज तक कोई कल देख पाया है? लोग अपने पास्ट में जी रहे हैं और पास्ट में जी जी के अपने आज को पास्ट बना बना के बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ लोग अपने फ्यूचर में ही जी रहे हैं, फ्यूचर के ही ख्यालों में अपने प्रेजेंट को पास्ट बना रहे हैं। पास्ट तो डेड है, आप उसके बारे में सोच के कुछ नहीं होगा। क्या पास्ट के बारे में सोच के आज तक किसी को कुछ मिला है? नहीं। क्या फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो के किसी को कुछ मिला है? नहीं। तो हम आज भी वो चीज़ क्यों कर रहे हैं? क्यों? हमें पता है कि कल प्रॉमिस्ड नहीं है, फिर भी हम कल की चीज़ें सोचते हैं, पास्ट की चीज़ें सोचते हैं और अपने आज को बर्बाद करते हैं। क्यों? एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कल किसी ने नहीं देखा है, ना आपने, ना आपके पेरेंट्स ने, किसी ने नहीं। क्या पता आपकी किस्मत में कल हो ही ना। क्या पता जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उनकी किस्मत में कल हो ही ना। इसलिए जो करना है आज करिए। जो भी करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ करना है, अपने ईश्वर के लिए कुछ करना है। जो भी करना है आज करिए। कल आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सच में नहीं पता कि वो कल आपके नसीब में है कि नहीं। आज में जीना सीखिए। पास्ट इज़ डेड, फ्यूचर इज़ नॉट promised. द ओनली थिंग, द ओनली डे, द ओनली टाइम दैट यू हैव इज़ today. The second harsh truth that you need to accept is that you don't have time. आपके पास समय नहीं है। आपको जो करना है, आपको आज करना है। अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अपने ईश्वर के लिए कुछ करना है। आज, अभी, इसी समय करना है। बिकॉज एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैंने कहीं पे सुना था कि ये जो बीत रहा है ये समय नहीं है। ये जो बीत रहा है ये समय नहीं है, ये ज़िंदगी है। और एक बार अगर ज़िंदगी बीत जाती है ना, तो आप कहीं से भी इसको वापस नहीं ला सकते। इसीलिए आपको जो करना है आज करना है। आपको जो भी स्टेप लेना है अपनी लाइफ को बदलने के लिए, वो आज लेना है। आप कोई भी स्टेप पास्ट में जाके ले ही नहीं सकते। आप कोई भी स्टेप फ्यूचर में जाके ले ही नहीं सकते। आपको जो करना है अभी करना है। किसी ने कुछ कह दिया, आप फेल हो गए, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पास्ट में कुछ हुआ, मैं क्या करूं, सब कुछ भूल जाओ। एवरीथिंग। जिसने कुछ कहा ना, कभी भी कुछ ऐसा लगा ना, फॉरगिव एवरीवन। बिकॉज आपको अपने आप को फ्रीडम देनी है, अपने आप को फ्री करना है इन सब टेंशन से, सो दैट आप अपने आज में जी सको, आप आज अपनी चीज़ों को अचीव कर सको। बिकॉज टाइम इज लिमिटेड. The third harsh truth that you need to accept is you'll not always get what you want. Sometimes you'll get what God wants you to achieve. The main thing is कि कभी कभी हम ना थोड़े में खुश हो जाते हैं। यार ये हमारे लिए बना है, मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करती, मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करता, मेरे लिए ना यही इंसान अच्छा है, मेरे लिए ना यही चीज़ अच्छी है। बट द थिंग इज़, आप खुद से सोचिए, अपने आप को ऐसा समझिए ना कि यार आई डिज़र्व एवरीथिंग, आई डिज़र्व द बेस्ट। हमेशा हम ये क्यों सोचते हैं कि हम ना इतनी इतनी सी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। जब भी आपको लगेगा ना कि आप ये चीज़ डिज़र्व ही नहीं करते, या कभी आपको लगे नहीं यार मतलब क्या करूँ मैं, है ना, तो द थिंग इज़, आप हमेशा सोचिए कि आपने क्यों जन्म लिया है। क्या आपने इसलिए जन्म लिया है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकें? कि आपने इसलिए जन्म लिया है कि आप कुछ बड़ा कर सकें इस अर्थ के लिए, इस प्लैनेट के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, एनिमल्स के लिए, दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकें, कि लोग आपको याद रखें, ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। कुछ नहीं रखा ये तुच्छ छोटी चीज़ों में। इसीलिए कभी कभी ईश्वर आपके प्लान्स को बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी हम जो सोचते हैं ना मुझे यही चाहिए, हमें वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि शायद हम उस लायक नहीं हैं। हम उससे भी कुछ और अद्भुत चीज़ के लायक इस दुनिया में आए थे। बट हम अपना मकसद, अपना कहते हैं ना, अपना जो गोल होता है, उस चीज़ को भूल जाते हैं। जैसे जैसे इस मोह माया और इन चीज़ों में हम बहते जाते हैं। आपको अपना गोल ढूंढना है, आपको इस दुनिया में आने का अपना मकसद ढूंढना है।
आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्या मकसद है आपका, क्या गोल है आपका, क्या लक्ष्य है आपका। तो हर बार जब भी आप कुछ प्लान करें और चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग ना जाएं, तो हमेशा ये सोचिए कि उसमें कुछ अच्छा था। हमेशा आपको यही सोच रखनी है कि कुछ अच्छा, कुछ और बेहतर होगा, क्योंकि ईश्वर ने मेरे प्लान्स को कैंसिल किया है। दैट मीन्स इससे भी कुछ बेहतर उनके पास मेरे लिए है। द नेक्स्ट हार्श ट्रुथ दैट यू नीड टू एक्सेप्ट इज कि समटाइम्स द पर्सन, द थिंग्स यू हैव केयर्ड लॉट अबाउट विल हर्ट यू द मोस्ट। एंड ये सच है। कभी कभी ना हम ये सोचते हैं कि यार ये हम इसकी इतनी केयर कर रहे हैं, या हम इस चीज़ की, इस इंसान की इतनी केयर कर रहे हैं, तो ये हमें हर्ट नहीं करेंगे। बट द थिंग इज़ कि अक्सर 90% ऑफ द टाइम आपने सुना होगा कि वही लोग, वही इंसान आपको हर्ट करते हैं। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी जीना सीखिए, अपने आप में खुश रहना सीखिए। नहीं करनी किसी की केयर, और अगर करनी भी है तो एक लिमिट में केयर करेंगे। इतना केयर नहीं करना कि खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेंगे, और इतना भी केयर नहीं करना कि सामने वाले को राइट दे दें कि हाँ आइए आप हमें डिस्ट्रॉय कर दीजिए, राइट। तो कभी कभी ओवर केयर लीड्स टू ओवर हर्ट। इतना हर्ट तो शायद आप डिजर्व भी नहीं करते, क्योंकि आपकी इंटेंशन तो प्योर थी, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर थी, बट शायद सामने वाली की नहीं थी, राइट। बट इससे आपको बस ये सीखना चाहिए कि यार ठीक है, ईश्वर नहीं चाहते थे कि मैं इतना हर्ट सहूं, इसीलिए उन्होंने चीज़ों को ही ब्लॉक करके ख़त्म कर दिया, राइट। और हमें उस चीज़ को चेज़ नहीं करना, नहीं करना। अब हम अपनी लाइफ जिएंगे, हम अपनी ज़िंदगी लिखेंगे, हम अपनी बायोग्राफी लिखेंगे। क्यों हमें किसी और के पीछे भागना है, क्यों हमें किसी और इंसान के पीछे भागना है, जबकि ईश्वर साक्षात कहते हैं कि मेरे अलावा इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। अगर आपके खुद के स्पेशल वंस आपको हर्ट करते हैं तो उसका बुरा नहीं मानना है, क्योंकि यार दिस इज़ द रूल। आपके अपने ही आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करेंगे इस दुनिया में। ना अपने अपने हैं, ना पराए अपने हैं। जो अपने हैं ना, वो सिर्फ ईश्वर है। द नेक्स्ट हार्श ट्रुथ इज दैट पीपल रिस्पेक्ट मनी, बट थिंग इज कि आई थिंक अगर हम मनी को, अगर हम पैसे को माया कहते हैं, तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि यार ये लालच, घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या, किसी पे क्रोध करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अगर पैसा माया है तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये भी तो माया है। तो हम पैसे के पीछे क्यों पड़े कि ये लोगों को बिगाड़ रहा है? अरे पहले अपने अंदर की चीज़ों को तो ठीक करो। जो सच में माया है पहले उसे तो ख़त्म करो। इसीलिए पीपल रिस्पेक्ट मनी, क्योंकि उन्हें पता है ना पैसे से सब मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें, इनको माया की तरह हम कब देखेंगे? कब लोग सोचेंगे कि भाई ये माया है, ये असली माया है? पैसा असली माया नहीं है, असली माया तो ये है, राइट। तो पीपल रिस्पेक्ट मनी, नॉट योर इमोशंस, नॉट योर फीलिंग्स, नॉट योर थॉट्स, मनी, पैसा, राइट। द लास्ट truth that you need to accept is learn to live alone, learn to enjoy alone. The main thing is कि आज हमेशा हमारी सोच ऐसी क्यों होती है कि नहीं यार हमें यहाँ जाना है, चलो किसी के साथ जाते हैं। हमें खाना खाना है, चलो किसी के साथ खाते हैं। हमें बाहर घूमने जाना है, चलो किसी के साथ जाते हैं। क्यों हम फ्रेंड्स के पीछे इतने पागल क्यों हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी एक लाइफ है, और इसी वजह से हम अपनी लाइफ कभी बिल्ड ही नहीं कर पाते। The main thing is कि learn to live in solitude, learn to live alone. तभी आप समझ पाएंगे आपकी लाइफ का मकसद क्या है, आपका गोल क्या है, right? Thank you so much for watching my video everyone. If you like something about my video, do write in the comment section. I love to read that. अगर आपको कुछ लगता है कि मैं improve कर सकती हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरा YouTube चैनल अभी नया है, so mention that also in the comment section. I would love to learn from that. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो do hit the like button. Do subscribe my channel for more psychology and reality related videos. Hare Krishna. May God bless you.